आज मैं आपके साथ टमाटर और प्याज की ऐसी चटपटी चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आपके खाने का स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टमाटर ले लिया है। ये थोड़े हरे वाले ही टमाटर लिए हैं, आप चाहें तो पके हुए टमाटर भी ले सकते हैं। एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया है, उसको भी रफली चॉप कर लिया है। साथ ही 10 से 12 कलियाँ लहसुन की, 2-3 लाल मिर्च और 2 हरी मिर्च ले लिया है। अब एक मिक्सी का जार ले लेंगे और सारी चीज़ों को इस मिक्सी के जार में डाल लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक भी डाल लेंगे और सारी चीज़ों को दरदरा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करेंगे, दरदरा पीसने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको पीस लिया है और इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। इससे ज़्यादा हमें इसको बारीक नहीं करना है। अब बढ़ते हैं गैस की तरफ। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें 1 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 चम्मच के करीब हम डालेंगे धुले हुए चना की दाल। साथ ही डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सरसों। आप चाहें तो इसमें 1 चुटकी हींग भी डाल सकते हैं, मैं हींग नहीं डाल रही हूँ। साथ ही यहाँ पर आधा चम्मच के करीब काश्मीरी लाल मिर्च डाल लेंगे, जिससे चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को डाल लेने के बाद यहाँ पर हम पिसी हुई चटनी को डाल लेंगे और इसे चलाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट पका लेंगे। तब तक इसको पकाना है जब तक कि थोड़ा सा पानी सूख न जाए और ये हल्का सा ड्राई न हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, चटनी को पकते हुए 2-3 मिनट हो चुका है और ये हल्की सी ड्राई हो चुकी है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी चटपटी सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे आप इडली, डोसा, पूरी, पराठे या फिर सिंपल रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।